सुजानगढ़िया सुलह क्षेत्र को जिला नहीं बनाया गया, जिससे सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए जनहित संघर्ष मोर्चा ने मौन जुलूस निकाला। लोगों ने आक्रोश इतना ज्यादा था कि घंटा घर तक तो लोग मौन जुलूस के रूप में चलते रहे, लेकिन बस स्टैंड से घंटा घर तक का सफर मौन तय करने के बाद प्रदर्शनकारी मौन नहीं रह सके और गांधी चौक से प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। एडवोकेट राम कुमार मेघवाल के नेतृत्व में सभी लोग नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर काफी देर तक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया और सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग की गई। इस दौरान कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, पार्षद सिराज खान कायमकानी, साबिर अली चौहान, सत्यनारायण माली, मोहनलाल मेघवाल, पूनमचंद मेघवाल, एडवोकेट गंगाधर मूंड, किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, गजानंद प्रजापति, महबूब बड़गुजर, राजेंद्र बेदी, गुरुदेव गोदारा, पीताराम जानी, सुरेंद्र भामू, कॉमरेड जगदीश नाथ, नूर मोहम्मद खान पहाड़ियान, पवन भोजक, पवन पारिक, अमीन खान, जगदीश सोनी, मुमताज काजी, राज गोदारा, मदन सिंह खिच्ची, लियाकत अली, जयराम टांडी, असलम खान, कामिनी प्रजापति, हीरा लाल, जितेंद्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आज बस स्टैंड से लेकर के एसडीएम कोर्ट तक के मौन जुलूस निकाल करके राजस्थान सरकार से मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र सुजानगढ़ को जिला घोषित किया जाए। जिस तरीके से आज मौन जुलूस निकाल करके हमने जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग की है, सुजानगढ़ की जनता में भयंकर आक्रोश है। अगर शीघ्र ही सुजानगढ़ को जिला घोषित नहीं किया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछला जो आंदोलन हुआ था उससे भी भयंकर उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी है वो राजस्थान सरकार की होगी। सुजानगढ़ में चहेती फर्म को लाभ देने के लिए नगर परिषद ने विद्युत पोल व गैलेंट्री साइटों का टेंडर नगर परिषद की शर्तों को ताक में रखते हुए कर दिया। इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव और स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को शिकायती पत्र भेजा गया है। गोगा मेडी के सामने रहने वाले वरिष्ठ नागरिक सूरजबान बाटी ने पत्र लिखकर ठेका निरस्त करने की मांग की है। बाटी ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव को लिखे पत्र में बताया है कि बीओटी स्कीम के तहत 45 यूनिपोल तथा 10 ओवरहेड गैलेंट्री का 10 साल तक संचालन हेतु नीलामी की गई है, जिनमें टेंडर में दी गई शर्तों का खुद ही नगर परिषद ने उल्लंघन किया है और वर्क ऑर्डर में दूसरी शर्तें बताई गई है और टेंडर की शर्तें, जबकि दूसरी थी बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान, लाइसेंसी को वहन करना। ऐसी शर्त टेंडर में दी गई है, लेकिन कार्यादेश में इसके उल्टा करते हुए नगर परिषद द्वारा व्यवस्था करनी बताई गई है। इसी प्रकार नीलामी बोली की 50% राशि मौके पर ही जमा करवाने का नियम था, लेकिन यहाँ पर 75% राशि 1 जुलाई 2023 से 30 दिवस के भीतर जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है, जबकि यह आदेश 15 मई को ही हो गया था। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद के पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वह टेंडर की शर्तों में बदलाव उचित लगने पर कर सकते हैं। फिलहाल आप भी देखिए किस प्रकार के आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए हैं और नगर परिषद आयुक्त ने इस बारे में क्या कहा है। फिलहाल पूरी बात जो है वो जांच में ही सामने आ पाएगी और इस बात का भी पता चल पाएगा जांच में कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा टेंडर की शर्तों में कब और किस बैठक के जरिए संशोधन किया गया है। फिलहाल ये सारी बातें अभी तक सामने आना बाकी है। यूनिपोल लगाए बीओटी योजना के अंतर्गत, उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, यह मेरे को जानकारी मिली है सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचनाओं से। नगर परिषद ने लाइसेंस की शर्तों में यह अंकित किया गया था, शर्त संख्या 12 में, कि बिजली का बिल और बिजली का कनेक्शन लाइसेंसी को लेना होगा, परंतु चहेती फर्म से साठगांठ करके कार्यादेश जारी करते समय कार्यादेश की शर्त में अंकित कर दिया गया कि संपूर्ण बिजली की व्यवस्था नगर परिषद की रहेगी। इसी तरह से लाइसेंस की शर्त में था कि 75% शेष राशि लाइसेंसी को 30 दिवस में, लाइसेंस जारी होने के 30 दिवस में जमा करानी होगी, परंतु उसको 30 जुलाई तक, जो कि 30/6 तक जमा होनी थी, वो लाइसेंसी को उन्होंने 30 जुलाई तक जमा कराने की छूट दे दी, उसको अनाधिकृत लाभ पहुंचाने के लिए। इसी तरह से टेंडर फूल भी हुआ है, नीलामी फूल हुई है। नीलामी का जो फॉर्मेट, नीलामी खर्च का फॉर्मेट नगर परिषद द्वारा तय किया गया था, उसके अनुसार सभी नीलामी भाग लेने वालों के नाम,
पता, मोबाइल नंबर अंकित करने थे, परंतु किसी को उनके बारे में जानकारी न हो सके, इसलिए इसकी कोई पालना नहीं की गई। 45 यूनिपोल के लिए नीलामी हुई थी, परंतु कार्यादेश में 45 से 50 यूनिपोल लगाने का उसको अवसर दे दिया गया। नगर परिषद चोरू द्वारा 20 यूनिपोल के लिए सरकारी बोली 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तय की गई, परंतु सुजानगढ़ नगर परिषद ने 45 पोल व 10 गैलेंट्री के नीलामी में सरकारी बोली 2 लाख रुपए रख दी। इस प्रकार से अगर अधिक बोली होती सरकारी बोली तो नीलामी की राशि भी अधिक हो सकती थी। नीलामी सूचना में पहली शर्त थी कि नीलामी में भाग लेने वाले को नीलामी की सफल बोलीदाता को 50% राशि मौके पर ही जमा करनी होगी, परंतु इसकी भी पालना नहीं की गई और लाइसेंस की शर्तों में यह लिख दिया गया कि 1/4 राशि यानी 25% राशि 24 घंटे के भीतर जमा करानी थी। इसके कारण से नीलामी में भाग लेने वाले लोग हतोत्साहित हुए और नगर परिषद को प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ नहीं मिल सका। इसको लेकर मैंने प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान को, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को लिखा है तथा इस शिकायती पत्र की प्रतियां मैंने श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, जिला कलेक्टर महोदय चूरू और निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर को यह शिकायत भेजी है। नहीं, ऐसा कोई विषय मेरी जानकारी में तो है नहीं, और अगर आप ये चीज बता रहे हो तो फाइल निकालेंगे, देखेंगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चूरू नगर परिषद में 20 यूनिकोड के टेंडर में धरोहर राशि है वो 3 लाख रुपए है। सुजानगढ़ नगर परिषद ने 45 यूनिकोड का टेंडर किया है, उसमें धरोहर राशि 2 लाख। नहीं, आप ओपन ऑक्शन कर रहे हो तो धरोहर राशि तो एक अनुमान होता है। पहली बार कोई काम किया है तो अनुमान लगाया होगा कि इतनी में जा सकता है। जब ओपन ऑक्शन हुआ है तो जो अधिकतम उच्चतर बोली आई है उसके ऊपर टेंडर छूटा, तो इसमें तो कोई अनियमितता वाली बात नहीं। एक आरोप ये लगाया गया है कि लाइसेंसी को विद्युत खर्च बयान करना हो, जबकि वर्क ऑर्डर उसमें ये लिखा गया है कि समस्त रखरखाव व मेंटेनेंस नगर परिषद का है। नहीं, शर्तों में परिवर्तन करना किन्हीं कारणों से तो ये तो प्रोक्यूरिंग एंटिटी का राइट है। उसने अगर शर्तों में परिवर्तन किया होगा तो अपने अधिकार के तहत किया। सुजानगढ़ में खेल मैदान के लिए 11 बीघा भूमि भामाशाह रणजीत सिंह ने नगर परिषद के उपसभापति अमित मारोटिया की प्रेरणा से प्रदान की है। विधायक मनोज मेघवाल को जमीन का राज्य सरकार के नाम दान पत्र जय निवास पहुंचकर भामाशाह ने सौंपा। विधायक मनोज मेघवाल ने रणजीत सिंह का आभार जताते हुए कहा कि 11 बीघा भूमि में अब हाईटेक खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। एमएलए मनोज मेघवाल ने बताया कि बजट घोषणा में खेल मैदान की घोषणा हो चुकी थी, जिसके बाद जमीन का अभाव होने के कारण खेल मैदान नहीं बन पा रहा था। दूसरी ओर दान पत्र सौंपते वक्त विद्याधर बेनीवाल, रामावतार शर्मा, उपसभापति अमित मारोटिया, मोहम्मद इद्रिस गोरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अमित जी के द्वारा मेरे को मालूम हुआ कि इनको एक खेल स्टेडियम की एक जगह चाहिए थी, तो मैंने इनको ऑफर किया कि मेरे पास में एक जगह है, तो अगर काम की हो, अगर आप लेना चाहें तो मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने जगह देखी, आपने भी माने जिस जगह देखी इनको पसंद आ गई, तो मैंने इनको ऐसो जी जगह देने के लिए अपनी स्वीकृति ऐसो दे दी है। सुजानगढ़ के जो खेल प्रेमी हैं, विशेष तौर से जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको खेल गतिविधियां अपनी करने के लिए स्टेडियम की ज़रूरत थी और वास्तव में ज़रूरत थी, और उसकी मांग वो जब से उपचुनाव के बाद में वो लगातार करते रहे थे। मांग मुख्यमंत्री जी तक भी गई थी और इस दरमियान हमने बहुत प्रयास भी कर रहे हैं लगातार स्टेडियम के। इस बजट में जो फरवरी मार्च में अभी आया था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने अलग से बजट घोषणा रखी कि भी सुजानगढ़ में और सालासर 2 जगह खेल स्टेडियम के निर्माण कराए जाएंगे। और उसके जब भूमि की बात आई कि भी स्टेडियम के लिए बड़ी भूमि चाहिए, आप जानते ही हैं, तो उस भूमि के लिए सरकारी लैंड हम तलाश कर रहे थे, पर वो अभी तक हमें उपलब्ध हो नहीं पा रही थी। साथ ही हमने बहुत से अपने स्तर पर भी प्रयास किए, और इस दरमियान स्वयं सिंह जी आगे आए
कि मेरी इनको पता चला कि भी स्टेडियम की इस तरह से सुजानगढ़ के खेल प्रेमियों को ज़रूरत है, तो इन्होंने अमित जी से बात करी। इनके फिर अमित जी ने मेरी इनसे फ़ोन पे बात कराई। उन्होंने कहा मैं सुजानगढ़ आऊँगा। उन्होंने अपनी वो एक ज़मीन जो थी वो भी बताई कि यहाँ अमुक है, आप देख लो। हम ज़मीन देख के आए थे पिछले महीने, तो ज़मीन वास्तव में मांडेता जो है अपना उसके जस्ट आगे 1 किलोमीटर के अंदर है वो ज़मीन। तो वहाँ आवागमन भी है, सूरवास का वो रास्ता है और उस पर सड़क का भी निर्माण अब शुरू हो चुका है, तो अब वो दिक्कत नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ के खेल प्रेमियों की काम आती है तो मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, और इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी की, आगे हुए। अब बची हुई फॉर्मेलिटी भी जल्दी पुरानी। आज रात कल इनका मैसेज आया कि मैं वापस मेरे को जाना है, मैं अभी इसको करके जाऊंगा, पर अभी इन्होंने कहा मैं तो अभी आज ही निकलूंगा। तो आनंद फानन में उन्होंने कागज दिया कि भाई मेरे को जाकर एक बार वापस कलकत्ता जाना, उसके बाद में आ जाऊंगा। तो इसलिए बड़ा प्रोग्राम हम कर नहीं पाए। ये जब आएंगे तो अच्छे से होगा और तब तक सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी। पर आज इन्होंने औपचारिक रूप से अपनी तरफ से लिख के दिया है कि अगर ये विभाग और सरकार अगर ये जमीन लेती है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से दान पत्र लिख के दिया। ये फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद में आगे की जो इसकी कार्रवाई कराई जाएगी। मैं बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुजानगढ़ शहर के हित में पहले भी ये परिवार आपने देखा है कि बहुत से इन्होंने सुजानगढ़ और आसपास के गांव में विकास कार्य किए हैं। बहुत जो परिवार जो शुरू से ही दान देने में रुचि रखा है, विकास में सुजानगढ़ शहर में अग्रणी रहा है, और एक बार फिर आज ये आगे आया है, तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको कि इन्होंने सुजानगढ़ के हित में इतना बड़ा फैसला लिया। सुजानगढ़ में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने राजकीय सुजला महाविद्यालय में प्रदर्शन किया और राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। कॉमरेड दीनदयाल गुलेरिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर कॉलेज में सीटें व सेक्शन दोनों को बढ़ाए जाने की मांग की है। ज्ञापन बताया गया कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो मजबूरन आंदोलन की राह भी पकड़नी पड़ सकती है। अन्य कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन सौंपते वक्त प्रदीप नेहरा, देवेंद्र, मुकेश, विकास, नरेंद्र गिरधारी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज छात्र संगठन एसएफआई के बैनर तले राजकीय सुजला महाविद्यालय सुजानगढ़ के अंदर सीट व सेक्शन बढ़ाने की मांग को लेकर व यहाँ पर कॉलेज में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर कॉलेज आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया व उनको चेताया कि जल्दी अगर कॉलेज के अंदर सीट व सेक्शन नहीं बढ़ाई गई तो छात्र संगठन एसएफआई उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी।